अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रोज़ीना मंज़र और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं आलू के स्ट्रेट सिल्की सिल्की से बहुत ही मज़े के पकोड़े। आप इफ्तारी में बनाएंगे तो यकीन करें आपकी इफ्तारी को चार चांद लग जाएंगे और सब बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने आलू को इस तरह से बारीक कट कर लिया है। बहुत ही बारीक लेयर्स आपने आलू की काट लेनी है। और साथ ही हमें चाहिए एक बॉल में हम तैयार करेंगे इसका मिक्सचर। 4 चम्मच चाहिए होंगे हमें बेसन के भर भर के। तो ये 4 चम्मच हो गए हैं बेसन के। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और सुरख मिर्च आएगी। सुरख मिर्च हमने पीसी हुई नहीं डालनी, दड़ा मिर्च डालनी है, ठीक है। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी और 2 चुटकी जो है वो अजवाइन की जाएंगी और 1/2 टीस्पून जो है वो जाएगी सूखी मेथी। और साथ ही इसमें बारीक बारीक सी हरी मिर्चें डाल देंगे, 2 से 3 अदद कटी हुई। इन सब को मिक्स करेंगे और इसका अच्छी तरह से इसमें पानी डाल के इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। इस तरह का हो कि आलू पे जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हम इस तरह से आलू के पकोड़े बनाते हैं तो जो ये जो बेसन होता है ये उतर जाता है। तो ये इसलिए उतरता है कि जब बेसन जो है, जब हम इसका मिक्सचर बहुत पतला बना लेते हैं तब ये उतर जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा थिक बना लें, मोटा बना लें, तो वो फिर अजीब से मोटे मोटे से पकोड़े बनते हैं। तो ना ज़्यादा मिक्सचर मोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का स्मूथ सा मिक्सचर चाहिए। तो इस टाइम पे ऑयल हो गया गरम। इसमें 1 ड्रॉप बेसन का डाल के देख लें कि ऑयल गरम कितना है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ऑयल गरम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो इस टाइम पे हम आलू के जो पकोड़े हैं वो फ्राई करने स्टार्ट करेंगे। आप इसको एक एक करके इसमें कढ़ाई में डालते जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ये एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखिए, इस एक साइड से जो है वो पक गए हैं। इसकी साइड अभी चेंज कर देते हैं और इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा गोल्डन शेड देंगे। आप इसको अफ्तारी से 10 से 15 मिनट पहले भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे और बहुत मज़े के साथ अच्छी सी दही की चटनी बना लें, सब्ज़ धनिए और पुदीने की। तो ये देखिए, इस टाइम पे इसको निकाल लेंगे। इनका कितना प्यारा गोल्डन सा शेड आ गया। तो ये देखिए, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब सुनी सुनाई बातें बास टाइम होती हैं ना, कहते हैं कि अगर फ्लेम बंद करके पकोड़े निकालें तो पकोड़े जो होते हैं वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि सुनी सुनाई सी बात तो है ये, पर आप बताएं मुझे, आपको क्या लगता है, ऐसे ही होता है? मतलब कि पकोड़े ऑयल एब्जॉर्ब करते या नहीं करते? किस किस को इस बारे में पता है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो ये जो देखें जी, ये बकाया के जो आलू हैं इनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। ये पकोड़े भी निकाल लेंगे फ्राई करके। इनकी भी साइड कर देते हैं चेंज। एक तरफ से ये हो गए हैं, पक गए हैं, हल्का सा शेड आ गया। तो ये देखिए, तो ये इनको भी बहुत प्यारा और गोल्डन सा शेड आ गया। इनको भी निकाल लेंगे। अफ्तारी में आप ये लाजमी बनाया करें क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ऑयल इसका अच्छी से निकाल लें और अभी इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे आलू के जो पकोड़े हैं, सिल्की सिल्की से स्ट्रेट से पकोड़े वो तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के रेडी हुए हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी है और कितने मज़े के हैं। तो आप इसको दही की चटनी के साथ सर्व करें। तो ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।